भाई मान ले अर्जुन नाम का आदमी है, उम्र लगभग 28 साल, नौकरी में काम कर रहा है। घर में माता पिता कहते हैं बेटा आगे बढ़ो, प्रमोशन चाहिए, पैसों में बढ़ोतरी चाहिए। दोस्त लोग भी लगातार कंपैरिजन करते हैं, नया कार, नया मोबाइल, बड़ी सैलरी। शुरू में अर्जुन को अच्छा लगता, काम में मेहनत करना, नए स्किल सीखना, टारगेट अचीव करना। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि हर जीत बस अगले गोल की तैयारी बन गई है। एक दिन उसने देखा कि ऑफिस में उसके कॉलीग को प्रमोशन मिला और उसे नहीं। अर्जुन को लगा भाई मैं कितना मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कम क्यों लग रहा हूं। यही है अचीवमेंट कल्चर का जाल। शुरू में लगता है कि मेहनत और सफलता खुशियां लाएंगी, लेकिन धीरे धीरे संतोष गायब हो जाता है। अर्जुन के सिम्टम्स क्या थे? लगातार दूसरों से कंपैरिजन, नींद कम, तनाव बढ़ा, छोटी छोटी खुशियां भी अब मतलब नहीं रखती, हमेशा अभी और बेहतर करना है की आवाज। अब भाई यहां नेहा आई, अर्जुन की बड़ी बहन और दोस्त भी। उसने बड़े भाई वाला अंदाज में बोला, भाई तुम इतना मेहनत कर रहे हो, लेकिन कभी अपने लिए रुककर देखा? खुश हो या बस दूसरों की उम्मीदों पर जी रहे हो? अर्जुन को एहसास हुआ कि वो खुद को खो चुका है। नेहा के टिप्स यानी कि प्रैक्टिकल स्टेप्स। नंबर 1, छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना सीखो। आज काम समय पर खत्म किया, बढ़िया। किसी कॉलीग की मदद की, खुद को अप्रिशिएट करो। अपने लिए गोल तय करो, दूसरों के लिए नहीं। सोचो मैं क्या चाह रहा हूं। कंपैरिजन कम करो, फोकस बढ़ाओ। रुकना और खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। कोई परफेक्ट नहीं होता। काम के बीच छोटा ब्रेक लेना और खुद को रिवॉर्ड देना जरूरी है। बाउंड्रीज तय करना सीखो। काम और पर्सनल लाइफ अलग रखना। रात में ईमेल्स ना पढ़ो, फैमिली और खुद के लिए समय निकालो। सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर। भाई अर्जुन ने देखा कि सोशल मीडिया और कॉलीग्स का प्रेशर उसके मानसिक हेल्थ पर असर डाल रहा है। दोस्तों की लाइफस्टाइल देखकर वो खुद को छोटा महसूस करता। हर अचीवमेंट सिर्फ कंपैरिजन बन गई थी। नेहा ने समझाया, भाई ध्यान सिर्फ अपने प्रोग्रेस पर रखो, दूसरों के लाइक्स और अचीवमेंट से खुद को जज मत करो। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा कि लाइफ सिर्फ ट्रॉफी और प्रमोशन नहीं है, खुश रहना भी मेहनत का हिस्सा है। सैटिस्फैक्शन, मेंटल पीस और सेल्फ वर्थ भी उतने ही जरूरी हैं। अब अर्जुन ने तय किया कि वो हर दिन एक छोटी चीज पर गर्व महसूस करेगा, चाहे वो काम में इंप्रूवमेंट हो, पर्सनल लाइफ में टाइम स्पेंड करना हो या किसी की मदद करना हो। भाई सीख यही है, जब हम हमेशा सिर्फ और बेहतर की दौड़ में रहते हैं तो खुद को खो देते हैं। संतोष, खुशियां और अपनी पहचान उतनी ही जरूरी हैं जितनी मेहनत। छोटी स्टेप्स और बाउंड्रीज अपनाने से लाइफ मैनेजेबल और सेटिस्फाइंग बनती है। मानसिक और भावनात्मक दबाव। अर्जुन अब ऑफिस और घर दोनों जगह दबाव महसूस कर रहा था। सुबह उठते ही काम की ईमेल्स, डेडलाइंस और कलीग्स की एक्सपेक्टेशंस। शाम को घर में माता पिता की बातें, दोस्तों का कंपैरिजन और सोशल मीडिया की अपडेट्स। भाई इस तरह के दबाव में कई लोग धीरे धीरे स्ट्रेस, एंजाइटी और थकान महसूस करने लगते हैं। अर्जुन को भी यही हुआ। अर्जुन की रोजमर्रा की परेशानी। 1, कंपैरिजन ट्रैप। ऑफिस में सब प्रमोशन, बोनस और प्रोजेक्ट में आउट परफॉर्म कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहे थे। अर्जुन खुद को हमेशा पीछे महसूस करता। 2, वर्क लाइफ इम्बैलेंस। काम के बाद भी माइंड ऑफ नहीं होता, फैमिली या पर्सनल टाइम का मजा नहीं आता। 3, स्लीप एंड हेल्थ इश्यूज। देर तक काम करने की आदत, नींद कम, इरिटेबिलिटी ज्यादा। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? 1, अपने काम और जीवन को अलग रखना। ऑफिस के काम को ऑफिस में पूरा करो, घर पर रिलैक्स करो। रात को ईमेल्स या नोटिफिकेशंस बंद रखो। 2, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित करो। दोस्तों की लाइफ देखकर खुद को जज मत करो। केवल इंस्पिरेशन के लिए यूज करो, कंपैरिजन के लिए नहीं। 3, डेली रिफ्लेक्शन और सेल्फ चेक। हर दिन 5 मिनट खुद से पूछो, आज मैंने क्या अचीव किया, क्या खुद को रिवॉर्ड किया? इससे रियल प्रोग्रेस का पता चलता है। 4, छोटे ब्रेक्स और रिफ्रेश करना। काम के बीच 5 से 10 मिनट का शॉर्ट वॉक या स्ट्रेचिंग। मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है और स्ट्रेस कम होता है। 5,
प्रायोरिटाइज और फोकस करो। जरूरी टास्क्स को पहले करो, माइनर डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दो। फोकस बढ़ेगा और काम कम स्ट्रेसफुल लगेगा। ऑफिस प्रेशर। भाई मान ले अर्जुन के कलीग सिद्धार्थ हमेशा शो ऑफ करता, नए गैजेट्स, एक्सपेंसिव लंचेस और प्रमोशंस। पहले अर्जुन को बहुत टेंशन होती थी, लगता था मैं कमजोर हूं, मैं पीछे रह रहा हूं। नेहा ने कहा, भाई कंपैरिजन बंद करो, देखो सिद्धार्थ की जिंदगी उसकी है, तुम्हारी प्रोग्रेस तुम्हारी मीट्रिक से मापो। अर्जुन ने स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू किया। डेली टू डू लिस्ट बनाना, काम खत्म करने के बाद नोटिफिकेशन ऑफ करना, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कम करना। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि स्ट्रेस कम हुआ और सेटिस्फैक्शन बढ़ा। की टेकअवेज। पार्ट 2। कंपैरिजन मत करो, अपने मैट्रिक्स पे फोकस करो। बाउंड्रीज बनाओ, वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है। स्मॉल विन सेलिब्रेट करो, हर दिन का प्रोग्रेस मैटर करता है। मेंटल ब्रेक्स लो, स्ट्रेस कम होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। असली पहचान और संतोष। अर्जुन अब लगभग 30 साल का हो गया था। ऑफिस में एक्सपीरियंस बढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ीं, लेकिन उसका मन अभी भी रेस्टलेस था। प्रमोशन मिला, बोनस मिला, लेकिन मन में हमेशा एक खालीपन था। भाई, ये वही स्टेज है जहां कई लोग फंस जाते हैं। हम सोचते हैं, अगर मेरे पास ये नहीं है, अगर मैं और अचीव नहीं करूं तो मैं अधूरा हूं। अर्जुन भी इसी माइंडसेट में फंसा था। उसने सोचा कि अगर वो और मेहनत करेगा और प्रमोशन लेगा तो खुश होगा, लेकिन हर बार जब गोल पूरा होता, खालीपन वही रहता। खुद को खोना। एक दिन अर्जुन ने देखा कि उसके कलीग नीना आराम से काम कर रही थी। उसके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, लेकिन वो संतुष्ट थी। अर्जुन ने पूछा, तुम इतनी रिलैक्स्ड कैसे हो? तुम्हारे पास ज्यादा अचीवमेंट्स नहीं हैं। नीना बोली, अर्जुन, मैं अपने लिए काम करती हूं, दूसरों के लिए नहीं। मैं जानती हूं कि मैंने जो अचीव किया है वही काफी है। भाई, अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने हमेशा दूसरों के स्टैंडर्ड के हिसाब से खुद को मेजर किया, अपनी प्रायोरिटीज और खुद की खुशी भूल गया। प्रैक्टिकल टिप्स। खुद की पहचान और संतोष। अपने वैल्यूज और प्रायोरिटीज को पहचानो। सोचो कि तुम्हारे लिए क्या सबसे जरूरी है। करियर, फैमिली, हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ। उसी हिसाब से डिसीजंस लो। अचीवमेंट्स का मतलब बदलो। सिर्फ प्रमोशन या पैसा नहीं, बल्कि स्किल्स सीखना, रिलेशनशिप सुधारना और खुद को चैलेंज देना भी अचीवमेंट है। डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन 3 चीजों की लिस्ट बनाओ जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। इससे ध्यान अधूरापन और जेलसी से हटकर सेटिस्फैक्शन की ओर जाएगा। सेल्फ एक्सेप्टेंस। हर कोई परफेक्ट नहीं होता। अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना और स्ट्रेंथ्स को अप्रिशिएट करना सीखो। माइक्रो गोल्स पर फोकस करो। बड़े टारगेट्स इंटिमिडेटिंग हो सकते हैं। छोटे अचीवेबल गोल्स सेट करो और उन्हें पूरा करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। अर्जुन ने छोटे बदलाव करने शुरू किए। सुबह 10 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखा, काम के दौरान छोटे गोल्स सेट किए और कंप्लीट करके सेलिब्रेट किया। कलीग्स और सोशल मीडिया के कंपैरिजन को कॉन्शियसली अवॉइड किया। कुछ हफ्तों में उसने देखा कि स्ट्रेस कम हुआ, सेटिस्फैक्शन बढ़ा और उसकी सेल्फ आइडेंटिटी मजबूत हुई। अब वो सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्पस और प्रायोरिटीज के लिए काम कर रहा था। की टेकअवेज। पार्ट 3। अपनी लाइफ सिर्फ अचीवमेंट से मेजर मत करो। खुद के वैल्यूज और प्रायोरिटीज को पहचानो। छोटे गोल्स और ग्रैटिट्यूड से संतोष बिल्ड करो। सेल्फ एक्सेप्टेंस और डेली रिफ्लेक्शन से मेंटल पीस बढ़ता है। सामाजिक और कामकाजी दबाव। भाई, अर्जुन अब 32 साल का था। नौकरी में एक्सपीरियंस बढ़ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, लेकिन अब उसका स्ट्रेस सिर्फ पर्सनल ग्रोथ से नहीं, बल्कि समाज और कलीग्स की एक्सपेक्टेशन से भी था। ऑफिस में सीनियर मैनेजर्स की उम्मीदें, दोस्तों की कंपैरिजन, नया कार, लग्जरी हॉलिडे, परिवार के प्रेशर, बच्चों की पढ़ाई, घर के एक्सपेंसेस। शुरू में अर्जुन खुद को साबित करने की कोशिश करता,
हर किसी की बात मानता, हर काम में हाँ कहता। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि स्ट्रेस और एग्जॉशन बढ़ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी। कहानी, जब दबाव बढ़ जाए। एक दिन उसकी कोलीग रीता ने कहा, अर्जुन, तुम हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरा करने में लगे रहते हो, कभी सोचा क्यों खुद की बाउंड्रीज नहीं सेट कर रहे हो? अर्जुन ने महसूस किया कि हर हाँ कहने से उसके पास खुद के लिए समय नहीं बचता, काम ज्यादा, सेटिस्फैक्शन कम। प्रैक्टिकल टिप्स, बाउंड्रीज और वर्क लाइफ बैलेंस। नंबर 1, ना बोलना सीखो। हर काम या रिक्वेस्ट को तुरंत एक्सेप्ट मत करो, अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से डिसीजन लो। 2, क्लियर कम्युनिकेशन। मैनेजर्स और कोलीग्स से ओपनली डिस्कस करो कि वर्कलोड रियलिस्टिक हो। फैमिली और फ्रेंड्स को भी अपनी लिमिट्स बताओ। 3, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक अपनाओ। दिन में काम, फैमिली और पर्सनल टाइम अलग अलग शेड्यूल करो। इससे बैलेंस बना रहता है और स्ट्रेस कम होता है। 4, पीयर प्रेशर को मैनेज करो। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस हमेशा अपनी लाइफ में अप्लाई मत करो। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और कंपैरिजन को लिमिट करो। 5, रेगुलर रिफ्लेक्शन। हर दिन सोचो, क्या मैंने अपनी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट की? इससे खुद पर कंट्रोल बढ़ता है और मानसिक फटीग कम होता है। ऑफिस प्रेशर। भाई, एक प्रोजेक्ट में अर्जुन को एक्स्ट्रा आवर्स लगाना पड़ा। पहले वो हर दिन लेट बैठता, स्ट्रेस बढ़ा, स्लीप कम हुई। नेहा ने कहा, भाई एक्सेप्ट करो कि तुम ह्यूमन हो। लिमिट सेट करना वीक नहीं बनाता, बल्कि स्मार्ट बनाता है। अर्जुन ने तय किया, काम खत्म होने के बाद लैपटॉप बंद करना, अपनी टीम से रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, सोशल मीडिया और कंपैरिजन अवॉइड करना। कुछ ही हफ्तों में उसने देखा कि स्ट्रेस कम हुआ, वर्क एफिशिएंसी बढ़ी और पर्सनल टाइम एंजॉय करने लगा। की टेकअवेज पार्ट 4। अपनी बाउंड्रीज सेट करना सीखो। पीयर और फैमिली प्रेशर से खुद को अलग रखना जरूरी है। रेगुलर रिफ्लेक्शन और कम्युनिकेशन से प्रेशर मैनेजेबल बनता है। टॉक्सिक सफलता और इसके नुकसान। भाई, अर्जुन अब लगभग 35 साल का था। उसने अपने करियर में बहुत मेहनत की थी, प्रमोशन, सैलरी हाइक, नए प्रोजेक्ट्स, लेकिन उसके अंदर हमेशा ये फीलिंग थी कि मैं अभी भी पर्याप्त नहीं हूं। ये वही है टॉक्सिक सफलता, जब इंसान सिर्फ अधिक, बेहतर और आगे की दौड़ में फंसा रहता है। शुरुआत में लगता है कि मेहनत और सक्सेस खुशियां लाएगी, लेकिन धीरे धीरे फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ पर असर पड़ता है। अर्जुन के सिम्टम्स। नंबर 1, मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी। हर दिन टारगेट्स और डेडलाइंस का प्रेशर, खुद को दूसरों से कमतर महसूस करना। नंबर 2, हेल्थ इश्यूज। नींद कम, डाइजेशन और इम्यूनिटी प्रभावित, फ्रीक्वेंट हेडेक्स और फटीग। नंबर 3, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम। फैमिली और फ्रेंड्स के लिए समय नहीं बचता, कम्युनिकेशन गैप्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। नंबर 4, लॉस ऑफ सैटिस्फैक्शन। अचीवमेंट के बावजूद अंदर खालीपन, स्मॉल विंस की वैल्यू कम लगना। स्टोरी एग्जाम्पल। एक दिन अर्जुन ने अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड रोहित से बात की। रोहित ने कहा, भाई, तुम्हारी लाइफ देखकर लगता है सब परफेक्ट है, लेकिन क्या तुम खुश हो? हमेशा आगे बढ़ने की दौड़ में फंसे रहते हो। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके अंदर यही प्रॉब्लम है। उसने हमेशा ज्यादा अचीव करने की कोशिश की, लेकिन खुद को खो दिया था। प्रैक्टिकल टिप्स टॉक्सिक सफलता से बचने के लिए। नंबर 1, डेली रिफ्लेक्शन और लिमिट सेट करना। हर दिन 10 मिनट सोचो कि क्या मैंने अपने लिए भी समय निकाला। काम के अलावा पर्सनल, हेल्थ और रिलेशनशिप्स पर ध्यान दो। नंबर 2, स्मॉल विन्स और ग्रैटिट्यूड। बड़ी उपलब्धि तक नहीं, रोज की छोटी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करो। ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो। नंबर 3, वर्क लाइफ बैलेंस और बाउंड्रीज। लगातार काम में फंसने से बचो। वीकेंड या इवनिंग्स सिर्फ फैमिली, हॉबीज और सेल्फ केयर के लिए रखो। नंबर 4, फिजिकल हेल्थ पर ध्यान। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, बैलेंस डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन। नंबर 5, सोशल कंपैरिजन अवॉइड करना। दूसरों की लाइफ के स्टैंडर्ड पर खुद को मेजर मत करो, अपने प्रोग्रेस और सैटिस्फैक्शन पर फोकस करो। की टेकअवेज पार्ट 5। कंटिन्यूअस कंपटीशन और मोर बेटर मेंटालिटी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर असर डालती है।
अचीवमेंट्स के बावजूद खालीपन महसूस होना आम बात है। डेली रिफ्लेक्शन, स्मॉल विन्स, बाउंड्रीज और सेल्फ केयर अपनाकर टॉक्सिक सक्सेस से बचा जा सकता है। हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन सिर्फ अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि बैलेंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस में है। उपाय और सुधार। भाई अर्जुन अब 37 साल का था। उसने महसूस किया कि सिर्फ स्ट्रगल और अधिक अचीव करने की दौड़ से स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज और खालीपन बढ़ते हैं। अब उसने ठान लिया कि जीवन में सुधार करना है और संतुलन बनाना है। ये हिस्सा प्रैक्टिकल है, जैसे कोई दोस्त बड़ा भाई सीधे समझा रहा हो कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। प्रैक्टिकल स्टेप्स लाइफ इंप्रूव करने के लिए। 1. डेली रूटीन और हैबिट्स। सुबह उठकर 10 से 15 मिनट मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। दिन की प्लानिंग, प्रायोरिटी टास्क्स, ब्रेक्स और पर्सनल टाइम। इवनिंग रिफ्लेक्शन, 3 चीजें जिनके लिए थैंकफुल हो। 2. स्मॉल विन सेलिब्रेट करना। काम में छोटे टारगेट्स पूरे होने पर खुद को रिवॉर्ड करो। एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, कोलीग की मदद की, फैमिली के लिए टाइम निकाला। 3. बाउंड्रीज और टाइम मैनेजमेंट। वर्क आवर्स के बाद लैपटॉप और ईमेल्स बंद। फैमिली, हॉबीज और सेल्फ केयर के लिए डेडिकेटेड समय। ना बोलना सीखो, जरूरी टास्क्स पर फोकस करो। 4. सोशल कंपैरिजन अवॉइड करना। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग लिमिट, कोलीग्स या फ्रेंड्स की लाइफ पर फोकस कम, अपने गोल्स और प्रोग्रेस पर ध्यान। 5. सेल्फ एक्सेप्टेंस और माइंडसेट शिफ्ट। परफेक्शनिज्म छोड़ो, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एक्सेप्ट करो, ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करो। फेलियर लर्निंग है, पनिशमेंट नहीं। 6. हेल्थ और फिटनेस। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, हेल्दी डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, शॉर्ट वॉक्स, म्यूजिक, हॉबीज। 7. सपोर्ट सिस्टम। फैमिली और ट्रस्टेड फ्रेंड्स से ओपनली शेयर करो। मेंटोर या कोच से गाइडेंस लो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो जो गाइड करे, क्रिटिसाइज नहीं। स्टोरी एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। भाई अर्जुन ने छोटे बदलाव शुरू किए। ऑफिस में फोकस्ड काम, ओवर टाइम कम, सोशल मीडिया सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए यूज किया। इवनिंग में 30 मिनट वॉक और 10 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नल। फैमिली और हॉबीज पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ महीनों में फर्क दिखाई दिया। स्ट्रेस कम हुआ, नींद इंप्रूव हुई, फैमिली और कोलीग्स के साथ रिलेशंस बेटर हुए, सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ी। की टेकअवेज पार्ट 6। लाइफ में सुधार छोटे और कंसिस्टेंट स्टेप से आता है। डेली रूटीन, स्मॉल विन्स, बाउंड्रीज और सेल्फ केयर एसेंशियल हैं। माइंडसेट शिफ्ट और सेल्फ एक्सेप्टेंस से मेंटल पीस मिलता है। सोशल कंपैरिजन और एक्सेसिव कंपटीशन छोड़ने से फुलफिलमेंट आता है। संतुलित उपलब्धि संस्कृति। भाई अर्जुन अब लगभग 40 साल का हो गया था। उसने करियर में काफी हासिल कर लिया था, प्रमोशन, अच्छे प्रोजेक्ट्स, पैसा। लेकिन अब उसने सीख लिया था कि जीवन केवल उपलब्धियों की दौड़ नहीं है। अर्जुन की सीख यही थी, अचीवमेंट्स और पर्सनल सैटिस्फैक्शन दोनों संभव हैं, बस अप्रोच सही होनी चाहिए। संतुलन बनाना, प्रैक्टिकल अप्रोच। 1. अचीवमेंट्स के पीछे पर्पस ढूंढो। केवल प्रमोशन या पैसा पाने के लिए मेहनत मत करो। सोचो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? मेरे लिए इसका मतलब क्या है? 2. डेली स्मॉल विन्स और रिफ्लेक्शन। रोज की छोटी सफलताओं पर ध्यान दो। इवनिंग रिफ्लेक्शन, क्या मैंने प्रोडक्टिव दिन बिताया और खुद के लिए समय निकाला? 3. बाउंड्रीज मेंटेन करो। वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है। वीकेंड या इवनिंग्स पर्सनल लाइफ और हॉबीज के लिए डेडिकेट करो। 4. सोशल कंपैरिजन और प्रेशर कम करो। अपने मैट्रिक्स पर फोकस। दूसरों की अचीवमेंट्स सिर्फ इंस्पिरेशन बनाएं, थ्रेट नहीं। 5. कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट। स्किल्स सीखते रहो, लेकिन ऑब्सेसिव मत बनो। ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। फेलियर सीखने का मौका है, पनिशमेंट नहीं। 6. हेल्थ और मेंटल पीस। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, बैलेंस डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हॉबीज, मेडिटेशन, वॉक्स। 7. सपोर्ट सिस्टम। फैमिली और ट्रस्टेड फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन बनाए रखो। मेंटोर से गाइडेंस लो। बैलेंस्ड लाइफ। अर्जुन ने अब लाइफ में बदलाव किया। वर्क आवर्स के अंदर फोकस और ओवरटाइम अवॉइड,
सोशल मीडिया और पीयर कंपैरिजन कम, इवनिंग में हॉबीज, फैमिली और ग्रैटिट्यूड जर्नल। कुछ महीनों में फर्क दिखा, स्ट्रेस कम, एनर्जी और फोकस बढ़ा, सैटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस दोनों बढ़े, करियर अचीवमेंट्स के साथ पर्सनल लाइफ भी फुलफिलिंग हुई। की टेकअवेज पार्ट 7। लाइफ सिर्फ अचीवमेंट की दौड़ नहीं, पर्सनल सैटिस्फैक्शन भी जरूरी है। पर्पस ड्रिवन अप्रोच अपनाओ, स्मॉल विन सेलिब्रेट करो और डेली रिफ्लेक्शन करो। बाउंड्रीज मेंटेन करना, सोशल कंपैरिजन अवॉइड करना और हेल्थ प्रायोरिटाइज करना क्रिटिकल है। ग्रोथ माइंडसेट, सेल्फ एक्सेप्टेंस और सपोर्ट सिस्टम से सस्टेनेबल हैप्पीनेस मिलती है।